चलिए स्वागत है EFC फैमिली पर। और जैसा कि आपका ये मैथ का क्लास जैसा रेगुलर चल रही है मैथ और रीजनिंग को लेकर के, तो इसी में से देखेंगे 19 तारीख का जो ऑफलाइन में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था उसका सलूशन हम देखेंगे, जिसमें हम मैथ को देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले सुनील जी जो है आपको रीजनिंग का प्रश्न कल करवा दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि A और B दो सहअभाज्य संख्याएँ हैं तो उनका लॉसव क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या को लेकर के, अभाज्य संख्या अगर पूछ दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है तो कहेंगे 2 है। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकते हैं तो कहेंगे 2 के बाद सर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। यानी इन सारे नंबर को आप देख रहे हैं क्रमबद्ध बढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे अभाज्य नंबर है। अब कैसे हैं तो हम देखेंगे, जब भी दो संख्याएं अगर आपस में मिल रही है, दिख रही है और उन दोनों का जो अगर HCF 1 आ रहा है तो वो समझे सहअभाज्य, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य। इस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, इन दोनों का क्या हो सकता है, लॉसव क्या हो सकता है। तो आप यहीं से 2 नंबर को उठा ले, मान के चलिए ये पहला अभाज्य संख्या है और ये दूसरा अभाज्य संख्या है, तो इसका जो है लॉसव क्या हो सकता है। तो लॉसव कैसे निकालते हैं, 2,3 दिया गया है तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कोई नंबर से नहीं लगेगा और 1 तो सबको काटता है, सबका है, तो सीधे कर देंगे 2 गुना 3। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो AB के फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया गया था। मान लेते हैं ये पहला नंबर माने थे, जो अभाज्य नंबर था वो A था और ये B था। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू B। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे B में तो A गुना B दिया गया है और राइट आंसर आपका यही आंसर हो जाएगा, A गुना B। यानी क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य तो क्या लगाएंगे 2, और सहअभाज्य क्या होता है तो दोनों के HCF की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा एक ही होगा, उसे सहअभाज्य कहते हैं। तो जब भी सहअभाज्य संख्या का आपके पास जो है लॉसव पूछे तो क्या हो जाएगा, नंबर A गुना B हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर B हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपके पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित करती है। मेरे प्यारे साथी, ऐसा जब भी प्रश्न आपके पास आए तो आप ऑप्शन से ही ढूंढने का प्रयास करें ताकि आपको सुविधा होगा। देखिए नंबर दिया गया कौन सा, एक 126 है और दूसरा जो दिया गया वो 189 है। अब ये 126 और 189 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे ऑप्शन है जो पूरी तरीका से इसको विभाजित कर देता है। ऑप्शन ए में आपके पास दिया गया है 63, कितना दिया गया है 63। अब यहाँ अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में 63, तो 63 दूना कितना 126 और 63 दिया कितना 189। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आप देख सकते हैं 63 दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो सकता है और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिएगा आगे कह रहा है HCF निकालने के लिए, जो कि आपके पास क्वेश्चन है, A² B पे पावर 4 है, C पे पावर 6 है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो B पे पावर 3 है, C पे पावर 8 है और A पे पावर 4 है, तथा A पर पावर 8, B पे पावर 6 और C पे पावर 2 का HCF क्या होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे, जैसा कि क्या है, A पे पावर 2, B पे पावर 4, C पे पावर 6, इसके बाद भी कॉमा आपका दिया गया था, B पे पावर 3, C पे पावर 8 और इसके बाद A पे पावर 4, तथा और कितना है तो कहेंगे और जो दिया गया है मेरे प्यारे साथी, A पे पावर 8, B पे पावर 6 और C पे पावर 2। अब इसका अगर HCF पूछ दे, क्या पूछ दे तो HCF पूछ दे। जब इसका HCF अगर आपसे पूछा जाता है तो इन नंबर में देखेंगे कॉमन कौन सा सबसे छोटा नंबर है। जैसे कि A पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी A पे पावर 4 है और यहाँ A पे पावर 8 है। इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो कौन सा छोटा होगा, तो कहेंगे सर A पे पावर 2 छोटा होगा, A पे पावर छोटा हो जाएगा। अगर B की चर्चाएं अगर हम करेंगे तो देखिए B पे पावर 4 यहाँ है, कितना है B पे पावर 4, यहाँ देखेंगे तो B पे पावर 3 और यहाँ देखेंगे तो B पे पावर 6। इसमें अगर हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है तो कहेंगे सर B पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम C की चर्चाएं करेंगे तो C पे पावर यहाँ 6 है, C पे पावर 8 है और C पे पावर 2 है, तो C पे पावर 2 सबसे छोटा हो जाएगा। यही इसका HCF हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा।
यानी जब भी इस प्रकार के प्रश्न को ABCD में दे करके दे और उसके पावर के फॉर्म में दे और जब आपसे HCF पूछा जाए तो खोजेंगे कॉमन सबसे छोटा कौन सा नंबर है। इस प्रकार से जब आप ऑप्शन को मिलाने का प्रयास करेंगे A पे पावर 2, B पे पावर 4 और C पे पावर 2, तो इस प्रकार के ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन आखिर में मैच नहीं कर रहा है। A पे पावर 2, B पे पावर 4 और इसके बाद C पे पावर कितना है 2 है। क्वेश्चन सही है, A पे पावर 2 है, इसके बाद B पे पावर 4 है, C पे पावर 6 है, B पे पावर Q है, C पे पावर 8 है और इसके बाद A पे पावर 4 है। इसके बाद A पे पावर 8 है, B पे पावर 6 है और C पे पावर 2 है। ठीक है, सबसे छोटा की अगर हम बात करेंगे तो A पे पावर 2 यहाँ है, A पे पावर 4 वहाँ है और A पे पावर 8 यहाँ है, तो ये तो सही है, यानी सबसे छोटा यही हो जाएंगे। B की अगर हम बात करेंगे तो B पे पावर कितना है 4 है यहाँ, और B पे पावर देखिए मेरे प्यारे साथी यहाँ गलत कर दिए ना हम, यहाँ B पे पावर क्या है 4 है और यहाँ B पे पावर 3 है और B पे पावर 6 है, तो यहाँ 4 ना होकर के सबसे छोटा होगा यानी B पे पावर 3 हो जाएगा। और इसके बाद C में देखेंगे तो B पे पावर 6 है, B पे पावर 8 है, सॉरी C पे पावर 6 है, C पे पावर 8 है और C पे पावर 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा C पे पावर 2। इस प्रकार से जब ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में आप देख सकते हैं जो आंसर आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है, इसका कह रहा है 4/5, 2/3 और 5/7 का जो है LCM निकालने के लिए। और जब भी आपके पास बट्टा में अगर कोई नंबर दिया रहे और उसका LCM पूछे तो एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, जब भी कोई नंबर आपको जो है दिया रहे वो बट्टा में है, फ्रैक्शन में है और उसके बाद आपका LCM पूछे तो उसके लिए लॉसा बराबर यानी LCM बराबर जो फार्मूला होता है अंशों का LCM बट्टा हरों का HCF, हरों का HCF, ये आपका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार एक फार्मूला और होते हैं क्या, HCF बराबर अंशों का HCF, अंशों का HCF बट्टा हरों का LCM। देखिए फार्मूला आसान है याद करने के लिए, जब LCM आपसे कहा जाए तो अंशों का LCM यानी ऊपर वाला का LCM हो जाएगा, नीचे में क्या करा हरों का HCF। वही जब आपसे HCF पूछ दे, कोई नंबर फ्रैक्शन में दे करके, बट्टा में दे करके और उससे HCF निकालने के लिए बोले तो अंशों का HCF बट्टा क्या हो जाएगा हरों का LCM। क्वेश्चन में हमें क्या कहा LCM निकालने के लिए, तो LCM निकालने के लिए जब कहा वो नंबर आपके पास दिया गया था 4/5 था, 2/3 था, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 5/7 है और इसी का कहा है क्या तो LCM। तो क्या क्या है ऊपर में अंशों का LCM, इसका LCM अगर लेंगे तो कहेंगे 4 है, 2 है और 5 है, 2 से लगाएंगे ना, 2 दूना 4, 1 5, अब तो लगेगा नहीं, 5 दूना 10, दूना 20, यानी अगर हम बात करें अंशों का LCM को लेकर के तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, कहेंगे 20। इसके बाद क्या है हरों का HCF, HCF की अगर हम बात करते हैं तो HCF आप कई विधि से निकाल सकते हैं, या तो भाग विधि से अगर लगाएंगे तो कहेंगे 3 है और 5 है, यहाँ लगाएंगे 3 एकम 3, इसके बाद आएगा 2, फिर 3 में लगाएंगे 2 एकम 2, फिर आएगा 1। और जब भी आपके पास अगर नीचे में 1 आ गया तो स्वाभाविक सी बात है 1 जो है 7 को 7 एकम 7 में काटेगा तो HCF आपका कितना आएगा, कहेंगे 1 आएगा। तो यानी आपसे पूछा गया था क्या LCM, तो HCF कितना आया, कहेंगे सर HCF 1 आया और ऊपर में LCM कितना आया 20 आया, यानी 20/1, यानी आप कह सकते हैं जो आपका LCM आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे 20 किस में दिया गया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर B में आपका दिया गया है, तो राइट आंसर आपके पास B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फार्मूला को आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही काम का फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, भिन्न के सबसे बड़े गुणज की गणना HCF LCM के रूप में किया जाता है, जो कि 2/3, 4/5 और 3/2 का सबसे बड़ा जो है सामान्य गुणज क्या होगा। बस वही बातें हैं आपको करना है, कितना 2/3 है, इसके बाद कितना है तो कहेंगे 4/5 है, 3/2 है। इसका क्या कर रहा है HCF बट्टा LCM, HCF बट्टा LCM की गणना करें, तो अभी फार्मूला लिखा है हम, LCM अगर निकालना होगा तो ऊपर वाला का क्या करना है, कहेंगे LCM निकालना पड़ेगा, नीचे वाला का HCF। तो जब आप LCM निकालेंगे तो इसको LCM कितना निकाल सकते हैं, हम सीधे निकाल के बता देते हैं कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, कहेंगे 12, आप निकाल के देख लेंगे। इसका HCF की बात करेंगे तो कहेंगे इसका HCF कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये क्या आया, कहेंगे एलसीएम। सर एलसीएम आया, हम कैसे किए, तो अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले को सभी में एलसीएम ले लिए और नीचे वाला को एचसीएफ ले लिए। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, कहेंगे सर 12 आ गया। वही फिर एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाला का क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे सर ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। ऊपर वाला का जब एचसीएफ निकालिएगा तो कहेंगे एचसीएफ कितना आ गया ऊपर में 1, और नीचे में जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, कहेंगे 30। यानी आप कह सकते हैं एचसीएफ जो आया वो कितना आया, 1/30 आ गया। तो यही तो आपसे कह रहा है, यानी एचसीएफ बट्टा एलसीएम, तो 1/30 हो जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/30 हो जाएगा। इसको आप कट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 दूनी 12, 15 फिर लग जाएगा ना, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 2/5 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में हम देखते हैं, हाँ काटा नहीं है ना, काटा नहीं है तो आप छोड़ दें, ऐसा ही छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी में, सी तो नहीं है, गलत आएगा ना, 1/30 नहीं आएगा, एचसीएफ बट्टा एलसीएम ना, एचसीएफ बट्टा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, 1/30 आ गया, और बट्टा एलसीएम भी तो कह रहा है। एक बार और देखते हैं, भिन्न की सबसे बड़े गुणज की गणना करिए जो एचसीएफ बट्टा एलसीएम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कितना में सबसे बड़ा जो है समान गुणज होगा। तो आप यहाँ से क्या किए, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, ठीक है, एचसीएफ 1 ही आएगा। इसके बाद एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर का एचसीएफ लेंगे 2, 4, 3 का, तो एचसीएफ 1 आएगा, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना, 30 आ जाएगा। तो सही क्वेश्चन कर रहा है आपके पास एचसीएफ बट्टा एलसीएम, तो एचसीएफ तो आपके पास 1/30 है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम को लेकर के, तो एलसीएम आपके पास कितना है, तो 12 आया। इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इस प्रकार से आप काटेंगे तो कितना, 2 6 का 12, 5 दूना 10, यानी 2/5 आएगा। और 2/5 कहीं दिख नहीं रहा है, आंसर आपका 2/5 ही होना चाहिए, जिस अनुसार आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 में, 6 है, दो संख्याओं का एलसीएम 588 है, निम्न में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिएगा, जब भी कोई नंबर आपके पास दिया रहे, एलसीएम के फॉर्म में दिया रहे, और एलसीएम आपके पास जो दिया गया है वो 588 दिया गया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 588 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 49 है, इसके बाद 21 है बी में, फिर 35 है, और फिर कितना है, 28 है। तो आप देखेंगे जब आप काटेंगे इसको तो कहेंगे सर ए में दिया गया है 49, यानी कितना, 49, और इसमें 7 गुना 7 का ये गुणज होगा। आप इसमें 7 से भाग दे करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 2 7 चौका 28, ये 84 मरतब में काट देगा, फिर 12 7 84 में, यानी कह सकते हैं 49 12 मरतब में कट गया, तो ये तो आपका होगा ही। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन में जब देखेंगे तो बी में क्या है, कहेंगे बी में 21 है, यानी कि 7 है और 3 है, 7 या 21 होगा ना, फिर 7 से तो काट दिया आराम से, फिर 3 से अगर काटेंगे तो 3 के विभाजकता का नियम क्या होता है, टोटल अंकों का योग जो है 3 से विभाजित अगर हो जाती है तो वो नंबर 3 से विभाजित हो जाएगी। 8 दूना 16, 16 5 21, स्वाभाविक सी बात है 21 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 21 में ये पूरा तरीका से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है 35। 35 को हम कैसे गुणनखंड तोड़ सकते हैं, कहेंगे 7 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। 7 तो पूरा तरीका से 588 को काट देगा, लेकिन क्या 5 जो है 588 को काट पाएगा, कहेंगे नहीं काट पाएगा। 5 का जो विभाजकता का नियम होता है, आपका जो है लास्ट अंक, इकाई अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इसलिए ये जो है 5 पूरी तरीका से नहीं काट पाएगा, तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा वो 35 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, दो संख्याओं का जो है एलसीएम 48 है, उनके अनुपात 2:3 है, तो संख्या का योग क्या होगा। देखिएगा, दो संख्या का जो है आपके पास एलसीएम दिया गया है, कितना है एलसीएम,
तो कहेंगे एलसीएम जो आपके पास दिया गया है मेरे प्यारे साथी, वो आपको दिया गया है 48, और इसका अनुपात भी दे दिया है 2 अनुपात कितना, तो 3। यहीं से मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x, और ये आपका कितना हो जाए, मान लेते हैं x इसमें लगा देते हैं, इसमें भी x, क्योंकि अनुपात में है तो x कट जाएगा, फिर वही बातें हो जाएगी। तो फिर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2x, और गुना कितना बन जाएगा, 3x। और इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि आप जानते होंगे एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनखंड, तो दोनों संख्या का गुणनखंड कर दिए, जो कि आपको दिया गया है 48 के रूप में। यहाँ से निकालेंगे 6x² हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 48। यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 का 48। दो संख्याओं का जो है एलसीएम इतना है, उसके अनुपात इतना है, सॉरी यहाँ पे ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा मेरे प्यार साथी, ये आपका जोड़ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों संख्या इक्वल दिया गया है, तो 6x हो जाएगा, 5x। दो संख्या का एलसीएम जो है, एक सेकेंड, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका अनुपात जो है वो आपके पास कितना है, 3:2 है। तो ठीक है, तो दो संख्या, इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो ठीक तो है, 3 दूना 6, यानी कि 6x² बराबर 48 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48, x² बराबर आपके पास 8 आ गया। तो 8 आ गया, के पास नंबर दिया गया है ना, ये 2 अनुपात कितना है, तो 3 दिया गया है। इसमें आपको गुना नहीं करना है, ये मान के चलिए, अगर आप मान लेते हैं ये x है, ये भी x हो जाएगा। तो कितना है, या x आप नहीं माने तो ठीक है, क्योंकि अगर x और y मान ले तो ठीक है, क्योंकि x मानेंगे तो वो दोनों नंबर एक ही तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे आप निकाल देंगे, x और y के फॉर्म में अगर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 आ जाएगा, और 6 बराबर आपको जो दिया गया है वो कितना, 48 दिया गया है। तो 8 6 का 48, यानी रेशियो में 1 का मान आपको मिल गया कितना, 8। तो कहेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान कितना 16, और 3 का मान 8 3 का 24, क्योंकि दोनों का योग पूछा है तो आप योग करके निकाल दें, और राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दो संख्या का एलसीएम, एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, इसके लिए भी एक फार्मूला है, और फार्मूला को लिख लें। इस प्रकार के फार्मूला जो है आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे साबित करेंगे बनाने में। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला क्या है, कहेंगे एक होता है एलसीएम और दूसरा होता है एचसीएफ, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो है पहली नंबर यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, यानी 900 गुना 900 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी पे बैठा दीजिए, आ जाएगा आपका कितना है एलसीएम, कहेंगे 153, और एचसीएफ कितना है 17। इसमें से एक संख्या दिया गया कितना, 17, दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं दूसरी संख्या x है। यहाँ से आप काटेंगे तो 17 से 17 ऑटोमेटिक कट जाएगा, x का मान जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 153। जो राइट आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 153। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चलिए आगे है दो संख्याओं का संख्या का एलसीएम 252 और एचसीएफ जो है 14 है, यदि एक संख्या 28 है दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत। वही क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा कह रहा है संख्या आपको दिया गया है, जिसका एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो है आपके पास दिया गया है, कहेंगे कितना है, तो 252 है। वही एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो आपके पास दिया गया है, कहेंगे वो 14 दिया गया है। फर्स्ट नंबर भी दे दिया, यानी पहली संख्या भी दे दिया है। पहली संख्या जो आपको दिया है वो आपको कितना 28 दिया है। तो सबसे पहले हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तभी जस्ट बताए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आप लिख ले, यानी 252 गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं x है। यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, फिर यहाँ से कट लगाएंगे तो 12 दूना 24, 1 6 दूना 12, यानी x का वैल्यू जो आपको आ गया कितना, 126 आ गया। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जो दूसरी संख्या क्या है, क्वेश्चन ये कहा आपसे जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी अधिक है, यानी 28 से कितनी अधिक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 से वो कितना अधिक हो सकता है, तो कहेंगे 28 से तो ये बहुत ज़्यादा अधिक है। यही कहा क्वेश्चन में ना, हाँ ये 28 से कितना अधिक है, तो आप स्वाभाविक सी बात कर सकते हैं, सर ये 28 से 98 अधिक है। हाँ
ये कितना अधिक है, तो 98 अधिक है। फिर इसके बाद जो है 98 में, लेकिन प्रतिशत में पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा, ये कहेंगे 28 और गुना कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से जब आप कट लगाइएगा तो कट करके जो है आप आंसर ला सकते हैं। 14 दूना 28, 50 दूना 100, 14 सत्ते 98, 7 पच्चे 35, यानी राइट आंसर जो आपके पास बन जाएगा वो 350% बनेगा। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपके पास आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल जो है 55 है। दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, 55 दिया गया है। फिर इसके बाद है उनके जो है एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 10 नंबर देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 114 गुना है। यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग इतना है और एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे एलसीएम की बात करेंगे, इसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 114 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 114 गुना, तो यानी ये मान लेते हैं अगर x तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 114 x हो जाएगा क्योंकि 114 गुना है। इसके बाद कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी अगर हम योग कर दे दोनों का तो क्या हो जाएगा 114x प्लस x, यही होगा ना, तो कहेंगे कितना हो जाएगा 115x हो जाएगा। इन दोनों का योग जो दिया गया है वो आपके पास दिया गया है कितना, तो कहेंगे 2300 दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 2300 दिया गया है। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो कट करके आप जो है इसको देखेंगे, ये अगर मान के चलिए 5 से काट देते हैं तो कहेंगे 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 23 में, और इसको अगर आप 5 से काटते हैं 4 पंचे 20, 3 6 पंचे 30, ये 60, ये फिर कट गया, 23 दूना 46, यानी x का मान जो आया वो कितना आया 20। तो आप ये कह सकते हैं सर एचसीएफ कितना हो सकता है, तो एचसीएफ तो 20 हो सकता है, कितना, क्योंकि x का मान ही एचसीएफ है, तो एचसीएफ तो 20 आ गया। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम 114 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आप तो जानते हैं पहली संख्या दिया गया है और आपके पास एचसीएफ और एलसीएम भी दिया गया है, तो दूसरी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो फार्मूला पे निकाल सकते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ की बात करेंगे तो 114 गुना 20 और एचसीएफ की बात करेंगे तो 20 और बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या कितना दिया गया है, तो कहेंगे सर 380 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर कट करेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा, और इसके बाद 19 6 का 14, हाँ इसके बाद आप काट लगाएंगे गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा 120, यानी x का मान कितना आया 120। और दूसरी संख्या आपके पास कौन सा आएगा, तो x का मान ही माने थे दूसरी संख्या, तो 120 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है और वही राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये इंक जल्दी मिटता नहीं, वो मार्कर ठीक था। चलिए आगे है, दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल जो है 55 है। यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः जो है 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथी आप मान सकते हैं, चलिए आप जो है एक नंबर को ए मान ले, ठीक है, और दूसरा को बी मान ले। इसका व्युत्क्रम अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/a, और इसका अगर व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/b, और दोनों का अगर हम योग कर दें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर योग अगर करेंगे यानी जोड़ेंगे तो नीचे वाला को क्या लेना पड़ेगा, कहेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, और ऊपर में अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे बी प्लस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बट्टा ए बी, और क्वेश्चन में सारा डाटा आपको दिया गया है। दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल तो दिया गया है, कितना है, कहेंगे 55 है। इसके बाद जो है क्या दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ जो है क्रमशः कितना है 5 और 120 है। तो 5 और 120 का अगर हम बात करते हैं निकालेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा, और इसको आप कट कर लें, चाहे तो आप कट करें या तो आप छोड़ दें। कट करके ऑप्शन में दिया गया है ना, शायद कट करके दिया गया है, अच्छा सॉरी ये गलत कर दिया ना। यहाँ पे आपको जो है ए और बी पहला नंबर और दूसरा नंबर माने हैं, तो ये आपको 5 और ये आपको 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और आपका राइट आंसर 11/120 होगा, जो कि ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
क्योंकि ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ए बी एलसीएम और एक एचसीएफ को माने हैं, तो एलसीएम 5 एचसीएफ 5 एलसीएम 120, तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका 11/120 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा इंक भर दीजिए तो ऑफिस में होगा। चलिए आगे है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 20 गुना है, उसका एचसीएफ 213 है। यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आपको भी ये प्रश्न को देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन में कहा दो संख्या का एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ के जो है 20 गुना है। देखते हैं एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ जो है मान के चलिए वो कितना है, x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? कहेंगे एलसीएम जो बन जाएगा वो कितना 20x हो जाएगा। हाँ यही होगा ना। फिर आगे क्वेश्चन में कहा यदि एचसीएफ जो है 213 है, सॉरी एचसीएफ आपको दे दिया है, कितना है 213 है, 213 एचसीएफ है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20 गुना, 213 और गुना 20 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा यदि इन संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो जो है आपके पास भागफल 4 और शेषफल 165 आता है। देखिएगा भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है, आप यहां से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल और प्लस क्या, तो कहेंगे सर शेषफल होता है। क्या? तो शेषफल होता है। तो यहां से निकालेंगे। भाजक आपके पास दिया गया है कितना 225 दिया गया है, यानी भाजक उसे कहते हैं, आप देखिएगा भाजक उसे कहते हैं जब भी कोई नंबर मान के चलिए, यहां अगर मान के चलिए ये 6 हो गया, ये 18 हो गया, तो जब भी कोई नंबर को जो है वो विभाजित करता है, जैसे 6 यहाँ पे है और वो 18 को विभाजित कर रहा है, तो ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे सर भागफल हो जाएगा, और नीचे में जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो भाजक दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको 225 दिया गया है, तो 225 और गुना भागफल की बात करेंगे तो वो 4 दिया गया है, और प्लस शेषफल कितना है तो 165। यहाँ से आप जो है इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2 और इसके बाद जो है 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि ये 900 हो जाएगा, और प्लस 165 यानी 1065 आ जाएगा। 1065 आपके पास एक नंबर आ गया, यानी पहली संख्या की बात करते हैं तो 1065 आ गया। अब दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? जब एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया रहे तो दूसरी संख्या आसानी से निकाल लेंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम की बात करेंगे तो 213 गुना 20 और गुना 213 बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे 1065, और गुना दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x है। तो यहाँ से जब आप कट करेंगे तो ये 13 पच्चे 65, 2 पंचे 10, ये 5 से कट जाएगा, स्वाभाविक है 5 से कट जाएगा, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 852 हो जाएगा। तो x का मान यानी दूसरी संख्या जो आपके पास आया वो कितना आया? कहेंगे 852। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे 852 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 12 हो गया है, ये 12 नंबर प्रश्न था, ये 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तेरह नंबर प्रश्न है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न को ऑप्शन से ही आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला में 120 है, दूसरा में 144 है, और तीसरा में 108 है, और चौथा में क्या है? 124 है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को अगर आप जांचने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शन ए में 120 है। अब 120 को देख लीजिए, जो 8 और 12 क्या पूर्णतः काट सकता है कि नहीं काट सकता है? तो कहेंगे सर ये तो पूर्णतः काट देगी। इसके बाद बी में देखेंगे 144 की अगर हम बात करें तो ये भी काटेगा, लेकिन अगर काटने की बात करते हैं तो 8 तो नहीं काट पाएगा ना, 8 नहीं काट पाएगा, सॉरी 8 काट देगा। लेकिन 120 से क्या है? वो बड़ा नंबर है, तो उसको हमको क्यों लेना है? क्योंकि छोटी नंबर पूछ रहा है। 108 को जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो 12 तो काट देगा, लेकिन 8 जो है वो नहीं काट पाएगा। इसके बाद 124 को अगर हम देखें क्यों? क्योंकि 120 पहले ही दिया गया है छोटा नंबर, तो 120 स्वाभाविक सी बात है आपका छोटा नंबर है, और आप देख सकते हैं छोटे से प्रश्न है इसको। इसके बाद आगे देखते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से पूर्णतः विभक्त है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप देख लें, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा?
कहेंगे सर एक अंक की अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो कहेंगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना 10, और 3 अंकों की छोटी संख्या 100, 4 अंकों का 1000। इसी प्रकार नंबर को जो है आप देखते चलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पर जो है आपके पास 5 जीरो आ जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, इतना से कितना से 8 से, इसके बाद 10 से, इसके बाद 12 से, इसके बाद 16 से, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 4 ये 5 ये 6 और ये 8, फिर 2 से लग जाएगा ना, 2 दूना 4, 5 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर 2 से आप लगा लें 5 3 2, अब तो नहीं लगेगा ना, तो 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60, 60 दूना 120 और 120 दूना 240। आपके पास जो आपका एलसीएम आया वो कितना आया, तो कहेंगे 240 आ गया। तो 240 आपके पास क्या आया, तो कहेंगे एलसीएम आ गया, और इस एलसीएम को इसमें क्या करना है, तो आपको ऐड कर देना है। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, आंसर यही होगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है, एक प्राकृत संख्या को जब 4 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। एक प्राकृत संख्या है, जब 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचता है। अब देखिए इसका भी एलसीएम ही निकालना है, 4 है 5 है 6 है अथवा 7 है। 2 से लगा दें, 2 दूना 4, 5 3 दूना 6 और ये 7 है। अब तो नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 7 6 का 42, कितना हो जाएगा 420। लेकिन ये नहीं कहा जिसमें ये पूरा तरीका से कटने की बातें नहीं कहा प्रत्येक दशा में जो है आपके पास शेषफल भी बचना चाहिए। तो प्रत्येक दशा में जो है आपके पास शेषफल कब बच सकता है, तो कहेंगे सर प्रत्येक दशा में शेषफल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इसमें जब 3 ऐड कर देते हैं, यानी 423 अगर आपका आंसर होता ऑप्शन रहता तो हो जाता, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, क्योंकि ये 420 ऐसे नंबर है जिसमें 4 से आप लगाएंगे तो पूरा तरीका से कर जाएगा, 5 से लगाएंगे तो भी कर जाएगा, 6 से लगाएंगे तो भी कर जाएगा, 7 से लगाएंगे तो पूरा तरीका से। शेषफल भी तो 3 बचना है, तो शेषफल इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 423, 420 नहीं 423 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मान लीजिए x जो है 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 12 14 16 35 84 से विभाजित करने पर 4 6 8 27 और 76 शेष बचता है, तो x में दहाई अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप जो है घबरा जाते होइएगा। देखिएगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए x जो है 8000 और 8500 के बीच में कोई नंबर है, कितना, तो कहेंगे 8000 और 8500 के बीच में कोई x नंबर है। हाँ ठीक है, जो कि जिसे 12 14 16 35 और 84 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल आपके पास कितना आता है। शेषफल की अगर हम बात करते हैं तो शेषफल कहेंगे 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 27 आता है, 76 आता है। इस प्रकार के प्रश्न में आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, अगर अंतर समान है, देखिए अंतर सबका समान होगा, 8 4 12, 8 6 14, इसमें भी 8 8 16, यानी इसका भी अंतर 8, इसका भी अंतर 8, यानी सारे का जो है आपके पास आंसर अंतर जो होगा वो समान हो जाएगा। क्या होगा, अंतर समान हो जाएगा। तब क्या करना है आपको, जिस नंबर से आप विभाजित कर रहे हैं उसका एलसीएम ले ले। क्या करें, उसका एलसीएम ले, और उसका जब एलसीएम कितना आया था, अंतर कितना आया था, इधर लिख लेते हैं, कहेंगे अंतर आपके पास 8 आया है, और इस नंबर को क्या करें, तो एलसीएम ले लें। एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 2 6 दूनी 12, 7 दूना 14, 8 35 और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 42 दूना 84। फिर अगर आप लगाएंगे तो 2 से लग सकता है, 3 दूना 6, 7 4 35 और 21। फिर अगर आप लगाएंगे तो कहेंगे 2 से सर नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 7 4, इसके बाद 35 और 7 21। अब फिर कितना से लग सकता है, 7 से ही लग सकता है ना, 7 एकम 7 4, 7 5 35, 7 एकम 7, 4 5 20, 20 को 7 से 7 दूना 14, 140 और 140 को फिर आप गुना कर लेंगे, 3 दूना 6
और 6 दूना 12 से गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 2 4 1 8 6 1, यानी कितना आया 1680 आया। अब ये 1680 नंबर आपके पास आ गया। ध्यान देखिएगा ये कितना आया, एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपके पास 1680 आया, 1680 आया। अब 1680 जो है किसके साथ गुना किया जाए, जो कि 8000 और 8500 के मध्य है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो आपके पास अंतर जो समान था, यानी अंतर समान की बात करते हैं, एक तो आपको भाजक और जो आपके पास शेषफल था उन दोनों के मध्य अंतर की बात करेंगे तो वो कितना था, वो 8 था। अब देखिएगा x के जगह जो है ऐसा कौन सा मान रखे, और आपको ये रखना ही पड़ेगा मेरे प्यार से, इसके बाद कोई इसका ऑप्शन भी नहीं है, आप बना सकते हैं इस प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न आप बना सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जो 8000 और 8500 के मध्य आपका घुस जाए या चल जाए। तो आप यहाँ से देखेंगे, कहेंगे 1680 है, 1680 को जो है अगर आप 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 8 पंचे 40, 4 6 पंचे 30 और 4 34, 3 5 3 8। बहुत अच्छा बात है, 8400 तक आया ना, 8400, हाँ तो ठीक तो है, 8400 यानी 8000 और 8500 के मध्य ही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर हम 5 रख लेते हैं, x के जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं ना, तो आप कह सकते हैं सर वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो आप ये कह दें 8400 और माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8400 और माइनस 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कहेंगे सर 8300 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यही होगा ना, 8300 92 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके पास कहा क्या, हाँ क्वेश्चन में कहा x में दहाई का अंक क्या हो जाएगा। देखिएगा ये जो आपके पास टोटल नंबर आए, ये नंबर भी नहीं पूछा, इसमें से पूछा दहाई का अंक, तो ये क्या होगा इकाई और ये क्या होगा दहाई। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए इस प्रश्न को हम क्या किए, जो आपके पास डाटा दिया गया था यानी 8000 और 8500 के मध्य जो है कोई एक ऐसा नंबर है जिसे जो है 12 14 16 35 84 से भाग देते हैं, तो शेषफल की अगर हम बात करें, शेषफल 4 6 8 27 16 प्राप्त होता है। तो उसमें कह रहा था उस नंबर में यानी x का जो है दहाई अंक क्या होगा, यानी उस नंबर का जो है दहाई अंक क्या होगा। तो हम क्या किए, अंतर समान था तो सबसे पहले अंतर को देख लिए और अंतर कितना 8 था। इसके बाद जिससे जो विभाजित कर रहा था नंबर उसका हम एलसीएम ले लिए, तो टोटल एलसीएम मेरा कितना आया 1680। और इसके बाद हम कॉमन में एक x मान लिए, x वो नंबर हम मानने का प्रयास कर रहे हैं जो आप वहां तक पहुंच पाए, कहाँ तक, तो 8000 और 8500 के मध्य तक आप पहुंच पाए। तो 1680 तो आपके पास एलसीएम था, और एलसीएम के साथ अगर हम 5 से अपना मन से अगर मल्टीपल कर दिए तो आपका नंबर कितना बन गया 8400, जो कि 8400 8000 और 8500 के क्या है मध्य में है। इसके बाद क्या किए, उसमें से जो नंबर आपका शेष में से देख रहे थे पहले 8 8 अंतर समान था, उस 8 को हम घटा लिए, तो घटाने के बाद आपका आया 8392, और इस 8392 में से आपका कहा दहाई अंक, तो दहाई अंक कितना है 9 है। कभी इकाई अंक भी पूछा जा सकता था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और जो है 3 6 12 15 18 सेकेंड के अंतराल पर जो है बजती है। एक बार वो बज चुकी है और बज जो चुकी है वो 9 बज करके जो है 9:58 अनुपात कितना है 45, इतना में ये बज चुकी है। अब दोबारा कह रहा है ये कब घंटी बजेगी एक साथ। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जितना जितना सेकंड या मिनट या घंटा दिया रहता है उसको हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और वो जो आपके पास दिया गया है 3 6 12 15 इसके बाद 18, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 12 15 9 दूनी 18, फिर लगाएंगे 2 से लग जाएगा ना 3 1 3 दूना 6 15 इसके बाद 9, फिर 3 से लगेगा, अब तो 2 से लगेगा नहीं, 3 इसके बाद 1 1 5 तिया 15 3 तिया 9, अब तो लगेगा ही नहीं, 5 तिया 15 15 दूना 30 और 30 तिया 90 9 दूनी 18 यानी 180। अब 180 क्या है, तो ये सेकंड में है, ये क्या है सेकंड में है, और इस सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं 60 से भाग कर देंगे, 60 से जब भाग करेंगे तो कितना मिनट आएगा, कहेंगे सर 3 मिनट आएगा। अब देखिएगा इस 3 मिनट को क्या करें, जो पहली बार बजा था एक बार उसमें आप ऐड कर दे, तो स्वाभाविक सी बात है ये 58 है, 58 में 3 मिनट जोड़ देंगे 59 60, इसके बाद 60 के बाद 1 हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है 10 बजकर क्या हो जाएगा
कहेंगे 10:01 अनुपात आ जाएगा, ये राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 10:01:45, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इसका आंसर गलत लग गया था, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर गलत ले लिया गया था। ऑफलाइन में जो भी टेस्ट दिए होंगे शायद ऑप्शन नंबर सी लिया गया था, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है और n 53 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योगफल क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। n सबसे छोटी संख्या जिसे कितना 15, इसके बाद 18, इसके बाद कितना है तो 20 है, इसके बाद कितना है तो 27 है, से भाग देने पर कितना शेषफल कितना होता है 3 आता है। सबसे पहले हम उस नंबर को ही निकाल लेते हैं, वो नंबर कितना है, यानी क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, कहेंगे 15, 9, 20, 27। अब तो लगेगा नहीं 2 से, 3 से ही लगाना पड़ेगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 20, 9 तिया 27। फिर अब 3 से ही लगेगा, 3 से लगा सकते हैं, 5 है, इसके बाद 1 है, 20 है और 3 तिया 9। अब 5 से लगा सकते हैं ना, 5 एकम 5, 1, 5 चौके 20, 3, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को आप 9 से गुना कर दें तो 9 6 1 54 और 54 को कितना फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1080। ये 1080 आपके पास क्या आया तो एलसीएम आ गया, कहीं गलत तो नहीं किए ना। लगाएं 2 से, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 15 ठीक है, 9 दूनी 18, देखिए गलत कर लिए ना, 20 को 20 ही लिख दिए, हमको लग रहा था क्योंकि इतना छोटा में इतना बड़ा आपका एलसीएम कैसे आ जाता। ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, 9 दूना 18, 10 दूना 20, हम सीधे लिख दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3 से ही लग सकता है, अब तो लगेगा नहीं। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10, 9 तिया 27। अब फिर करेंगे तो कितना 3 से लगा सकते हैं, 5, 1, 10, 3 तिया 9। फिर 5 से लगा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3। अब देखेंगे 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 तिया 90, 9 तिया 27, 270 और फिर कितना हो जाएगा 27 दूना 54, यानी 540 आ गया। चलिए 540 वो नंबर आ गया जो कि 15 से भी विभाजित है, 18 से भी विभाजित है, 20 से भी विभाजित है और 27 से भी विभाजित है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आपको कहा नहीं, कहा क्या शेषफल आपको 3 आता है और जो है n 53 से भी विभाज्य है। अब देखिए क्या n जो है 53 से विभाज्य है, ये अगर हम बात करें, ये जो आप मान के चलिए आप 540 लाएं और ये चलिए 540 में आप 3 जोड़ भी देते हैं क्योंकि शेषफल 3 आ रहा है ना, तो नंबर तो आपके पास 540 है और शेषफल 3 लाने के लिए क्या करेंगे उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। क्या ये जो है आपके पास 53 से विभाज्य है, कहेंगे ना ये विभाजित कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 53 ऑटोमेटिक है और इसको अगर 10 से भी विभाजित करेंगे तो 530 आ जाएगा, ये तो हम देख सकते हैं नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे तो कहेंगे सर 540 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस 3। अब इस प्रकार के नंबर को आपको ढूंढना पड़ेगा। अब इस जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जो कि आपको 53 से जो है पूरा तरीका से विभाजित हो जाए। एक बार हम नंबर को रख लेते हैं, देखते हैं 540 और गुना अगर 5 रख लेते हैं तो 4 पंचे 20, 2 पचे 25 और 2 27, यानी 270 और प्लस कितना हो जाएगा 273। और 273 को अगर हम बात करते हैं कितना 53 से अगर हम भाग देते हैं तो 53 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए तो लग सकता है या नहीं लग सकता है। कहेंगे सर 8 3 को लगाते हैं, 8 3 को 24, 2 8 पंचे 40 और 2 42, नहीं ये तो नहीं लगेगा। इस जगह पे अगर आप 500 कितना है 73 है, 573 की अगर हम बात करते हैं और इसके बाद ये 573 ये गलत कर लिए ना, गलत कर लिए, ये देखिएगा ये 2700 होगा ना क्योंकि 540 गुना 5 करेंगे तो 2700 होगा और 2703 हो जाएगा नहीं, 2703 हो जाएगा, ये 2703। 2703 को जो है आप भाग देंगे कितना में तो कहेंगे 2703 है और भागा आपके पास कितना 53 है, तो आप देखेंगे 51 मरतब में पूरा तरीका से ये आपको काट देगा। कितना में 51 में। क्वेश्चन पूछा क्या था उस पर हम थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन कहा था n के अंकों का योगफल क्या होगा, ये नहीं पूछा कितना बार में काट रहा है क्या नहीं, ये जो आपके पास ये नंबर आया है इस नंबर का योगफल कितना होगा। तो योग की बात करेंगे तो 7 3 10 और 2 12, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 12 कहीं है आपके पास या नहीं है। हाँ ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जो कि आपका 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है वह बड़ी से बड़ी संख्या की बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात करिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर तथा 7 मीटर 92 सेंटीमीटर की लंबाई वाले खंभे को सटीक बार से मापा जा सके। इसको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथी, अगर आपके पास HCF आती है तो HCF आप निकाल दे और वही इसका आंसर होता है। बड़ी से बड़ी जैसे ही ज़्यादातर देखें तो आप HCF निकालने का प्रयास करें, जो आपको 3 मीटर है और इसके बाद कितना दिया गया 96 सेंटीमीटर। अब देखिए या तो इसको क्या करें, आप सेंटीमीटर में ही सबको चेंज कर लें। आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, कहेंगे 1 मीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 396 ये सेंटीमीटर में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर को देखते हैं तो दूसरा कितना है 5 मीटर अथवा जो है 28 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर। और तीसरे में अगर हम देखेंगे 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 792 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करें तो HCF आप निकाल दे और वही आंसर आपका होगा। HCF निकाल करके सभी साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे जो आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम ये आपको होमवर्क के रूप में दिए, आप बनाने का प्रयास करिए, सिर्फ और सिर्फ HCF निकालने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 57, 95, 211 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है आपके पास समान बचे। शेषफल क्या बचे, समान बचे। ये भी इजी प्रश्न है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 57 है, इसके बाद 95 है, इसके बाद 211 है, में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो समान शेषफल बचे। तो ये सब प्रश्न को आप चाहें तो आप इजीली जो है ऑप्शन से भी आप कोशिश करें, ऑप्शन से ही आप सॉल्व करें ताकि आपको जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन में अगर हम उठाते हैं देखिएगा, ऑप्शन में अगर हम देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें जो है देखिएगा अगर 2 से भाग देते हैं, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम रखते हैं 2 से अगर भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 56, शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें भी 94 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और इसमें भी अगर हम बात करते हैं 10 आ जाएगा प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर डी आप रख ले और आसानी से ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं मेरे प्यारे साथी तो आपको किसी भी कहीं भी आपको कोई प्रोसेस पे नहीं जाना है और सीधा ऑप्शन से आप देख लेंगे चेक करके जो क्या 2 से अगर हम भाग देते हैं तो सभी में शेषफल समान आता है या नहीं आता, कहेंगे आ रहा है। तो इस पर आप इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग का प्रयास करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो है 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो ये तो आप आसान से देख सकते हैं। हाँ कितना है 4 है 9 है और 14 है। इसका भी आप क्या करें एलसीएम ले लें, 2 2 दूना 4, 9 7 दूना 14। अब तो लगेगा नहीं तो 2 दूना 4, 9 चौका 36 और 36 को आप 7 से गुना कर देंगे, 7 चौका 42, 4 और फिर क्या हो जाएगा 7 या 21, 21 4 25, ये 252 आया। 252 की अगर हम बात करते हैं तो 23 में अगर हम देखेंगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा 23 में जो छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, क्या ये 252 वर्ग है, कहेंगे नहीं है 252 वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो आप निकाल सकते हैं कैसे, 7 दूना 14 4 1, इसके बाद 7 5 35, 1 36 3, 7 दूना 14 और 3 17। अब देखिए ये 1764 जो है एक वर्ग है और ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा तो 1764 आपके पास ऑप्शन दिया गया है। आप ऐसा ना करें कि 252 मार ले क्योंकि 252 किसी का वर्ग ही नहीं है। हाँ और आपसे क्वेश्चन में कहा एक वर्ग होना चाहिए, तो 252 को जब 7 से गुना करिएगा तो 1764 हो जाएंगे। 1764 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखें 252 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यही तक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये कैसा आपका टेस्ट लगा आप कमेंट करने का प्रयास करेंगे और जैसा भी लगा होगा कमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि हम जो है आप लोग के साथ आगे इसी प्रकार जो है वीडियो लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।